नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कुछ इडियम्स जो 2019 में पूछे गए हैं। 2019 में पूछे गए कुछ इडियम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ फ्रेजेस के बारे में और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इडियम्स। इडियम्स में पहला है फोर कॉर्नर्स होगा यहाँ, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ ये पूछा गया है 2019 में। इसका मतलब होता है सभी पार्ट, दुनिया के सभी जगहों से, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बी एन ओल्ड हैट। बी एन ओल्ड हैट मीन्स होता है ओल्ड फैशन्ड। क्या होता है? ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। दूसरा देखते हैं टेक टू टास्क। टेक टू टास्क मीन्स क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये भी, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, एक होमवर्क हम जरूर देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। अगला है पास द हैट। पास द हैट मीन्स होता है लोगों से मनी कलेक्ट करना, ठीक है। इसको कहते हैं पास द हैट, ठीक है। लोगों से मनी को कलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास द हैट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं टच एंड गो। टच एंड गो मीन्स होता है अनिश्चित, ठीक है। जिसका परिणाम अनिश्चित हो, खतरनाक हो, है ना, संकटपूर्ण हो, तो उसको बोलते हैं, इसका लिख लीजिएगा अनसर्टेन। क्या लिख लीजिएगा? अनसर्टेन, ठीक है। फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए। फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए, ऑलवेज। क्या होगा? ऑलवेज। नेक्स्ट देखते हैं एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। काम बोलता है, ठीक है, काम बोलता है, इसको बोलते हैं वर्ड्स यू डू, व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट व्हाट यू से, ठीक है। आप जो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा, आप जो कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जो करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहते हैं कि हम आज इतना घंटा पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कितनी देर पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजेस के बारे में। टर्न अप। टर्न अप मीन्स होता है उपस्थित होना, ठीक है। टर्न अप मीन्स क्या होता है? उपस्थित होना। ये नोट कर लीजिएगा। जैसे ही मैं क्लास में टर्न अप हुआ, ठीक है, जैसे ही मैं क्लास में टर्न अप हुआ तुरंत छुट्टी की बेल बज गई, गलत टाइम पे हम आ गए थे क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्टेड, ठीक है, पूछा गया है सारा। टीयर डाउन मीन्स होता है मकान इत्यादि को ढहा देना, 2016 में पूछा गया है। टीयर डाउन मीन्स होता है डेमोलिश। क्या होता है? डेमोलिश, मकान इत्यादि को क्या कर देना? ढहा देना, ठीक है। अगला है डू अवे विद। डू अवे विद मीन्स होता है एबोलिश करना, ABOLISH, किसी चीज़ को करना, बंद करना या ख़त्म करना, उसको हम डू अवे बोलते हैं। स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। अगला है लिव ऑन। लिव ऑन मीन्स होता है किसी विशेष चीज़ को खाकर जीवित रहना। ऐसे ही याद कर सकते हैं आप लोग कि लिव ऑन मैगी, बहुत लोग मैगी बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो उसे खा करके जीवित रहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लिव ऑन मैगी, ठीक है। अगला देखते हैं लिव विद। किसी ऐसे चीज़ के साथ जीवन यापन करना या रहना जिसके साथ आप रहना ना चाहते हो, उसके साथ रहने के लिए हम बोलते हैं क्या? लिव विद। आप बहुत कठिन परिस्थितियों में रहना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको रहना पड़ता है, तो आप उससे लिव विद करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर के। सस्टेनेंस मीन्स क्या होता है? जीविका या भोजन बोल सकते हैं हम, जो किसी को पेट भरने के लिए दिया जाता है, आजीविका चलाने के लिए, उसको सस्टेनेंस बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है एड। एड मीन्स क्या होता है? एड मीन्स होता है ऐसी सहायता, जैसे एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री को कोई सहायता दे रही है, एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को बहुत बुरी तरीके से वो जूझ रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस से या चाहे जिससे, वो अगर इंडिया अगर किसी नेपाल को सहायता दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक एड दे रहा है। क्या दे रहा है?
इकोनॉमिक एड दे रहा है, ठीक है, पैसा कुछ दे रहा है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है लाभप्रद। क्या होता है? लाभप्रद। ल्यूक्रेटिव जॉब होती है जो आराम से पैसा कमाया जा सकता है जिससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आए। इन्वेक्टिव मीन्स होता है र्यूड लैंग्वेज, गाली गलौज बोल सकते हैं हम, तो उसको इन्वेक्टिव बोलते हैं। इन्वेक्टिव स्पीच होता है किसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भड़काऊ गाली गलौज वाला भाषण, तो उसको बोलते हैं इन्वेक्टिव स्पीच। एकोलेट मीन्स होता है प्रशंसा। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रेज, ठीक है। एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, ये तो हमने बताया था। अगला देखते हैं कंसाइंटियस मीन्स होता है सचेत, ठीक है। जैसे कोई टीचर है वो बहुत ज़्यादा फेमस और कंसाइंटियस है, तुम कह सकते हैं कि ही इज़ ए फेमस एंड कंसाइंटियस टीचर, ठीक है। फॉल्स मीन्स गलत, सब लोग जानते होंगे। कंसीट मीन्स होता है, सारी चीज़ें यहीं याद कराएंगे इसको भी हम, ठीक है, सारे ऑप्शन ऐसे ऐसे ला करके रख रहे हैं प्रीवियस ईयर में कि सारी चीज़ें याद हो जाएं। कंसीट मीन्स होता है घमंडी, और इसका ईगो तो सब लोग जानते होंगे, बहुत लोगों के पास रहता है ईगो, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स भी घमंडी होता है। एक ऑप्शन एक लिख लीजिएगा, हॉटी, HAUGSTY। कुछ लोगों ने कहा था कि आप ऑप्शन मतलब सिनोनिम्स भी 3-4 बता दिया कीजिए, तो कंसीट का हो जाएगा एरोगेंट, हॉटी, ठीक है। लरेल्स मीन्स होता है सम्मानी, ये भी पहले बताया गया है, बार बार ऑप्शन को लाएंगे और उसको बताएंगे। और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ठीक है। कंसाइंटियस मीन्स सचेत या ईमानदार बोल सकते हैं। कंसीट तो हो नहीं सकता है घमंडी, लरेल्स सम्मान भी नहीं हो सकता है, फॉल्स मीन्स गलत होता है, तो हो जाएगा क्या? ऑनेस्ट। हमने बताया कि हम कह सकते हैं कि ही इज़ ए फेमस एंड कंसाइंटियस टीचर, वो बहुत अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत केयरफुल रहता है, सचेत रहता है, ठीक है, ऐसा टीचर है, तो ऑनेस्ट बोल सकते हैं अपने काम को लेकर के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अनरूली मीन्स होता है जो रूल को ना माने, उपद्रवी, ठीक है। ईल्डिंग मीन्स होता है अपनी बात पर ना अड़ने वाला, बहुत नम्र स्वभाव का आदमी अगर जो है वो ईल्डिंग होता है। और इसका एक सिनोनिम्स लिख लीजिएगा, ये जितने भी बता रहे हैं ये पूछे गए सिनोनिम्स बता रहे हैं हम। मैलिएबल, MALEABLE, मैलिएबल मीन्स भी होता है क्या? नम्र, ठीक है। एक इसी का होता है अनयील्डिंग, YELDING। अनयील्डिंग मीन्स होता है अपनी बात पर अड़े रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अबेटर मीन्स होता है उकसाने वाला। क्या होता है? उकसाने वाला, ठीक है, उकसाने वाला। कोई गलत काम करने के लिए आपको कोई उकसा रहा है तो वो अबेटर है, ठीक है। अब देखते हैं जॉर्डेड मीन्स होता है थका हुआ। नेक्स्ट क्या है? जॉर्डेड मीन्स होता है थका हुआ, टायर्ड। क्या बोल सकते हैं? टायर्ड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। एक बताए थे हम EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव मीन्स होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है। तो अनरूली यानी उपद्रवी, और इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा डिसोबीडियंट। नेक्स्ट आते हैं इनवी पर। इनवी मीन्स होता है बोर होना। क्या होता है? बोर्ड, ठीक है। कंटिन्यूएटर, कंटिन्यू करने वाला, ठीक है। बोर्डम मीन्स देखते हैं। बोर्डम मीन्स होता है, इसका भी मतलब होता है क्या? उबाऊ, बोर, ठीक है। बोरिंग कह सकते हैं कोई चीज़ है तो वो बोर्डम होती है, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, जब बहुत ज़्यादा ऊब जाते थे तो वो रेडियो चला के सुनने लगते थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो हेल्प्स, उन ज़माने के लोगों को रेडियो सहायता करता था बोर्डम को हटाने में, ठीक है। तो रेडियो हेल्प्स टू रिलीव द बोर्डम। बोर्डम मीन्स क्या होता है? बोर होने के लिए हम बोर्डम यूज करते हैं, ठीक है। तो रिपोज मीन्स होता है आराम करना। सारी सेशंस अगर लगातार आप लोग देखेंगे तो यही याद हो जाएगी सारी चीज़। इमिनेंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, बताए हैं हम पिछले मीनिंग में। प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध।
तो इमिनेंट हो गया। इसके साथ ही साथ एक देखते हैं इमैनेंट। इमैनेंट MENENT, इमैनेंट मीन्स होता है सर्वव्यापी, ठीक है। IMMANENT, इमैनेंट मीन्स होता है सर्वव्यापी। जैसे भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं गॉड इज इमैनेंट। एक होता है IMMINENT, इमिनेंट मीन्स होता है जल्द घटित होने वाला, इमीडिएटली से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं इनवी मीन्स होता है बोर होना, और बोर, और इसका क्या हो जाएगा बोर्डम, ठीक है, सही से नॉनिम्स। अगला देखते हैं कंसीट मीन्स होता है, अभी अभी हमने बताया है कंसीट। कंसीट मीन्स होता है घमंडी, और घमंडी का एक सिनोनिम्स बताए हैं हम ईगो। ईगो के बाद बताए हैं हॉटी, HAUGSTY। हॉटी के बाद अभी अभी हमने बताया था एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स भी घमंडी होता है। प्राउड मीन्स भी घमंडी। नॉक्सियस मीन्स होता है खतरनाक, ठीक है। रिप्लीट मीन्स होता है भरना, तो रिप्लीट विद होता है, रिप्लीट विद इज इक्वल टू होता है फिल विद, ठीक है। फिल के साथ विद का यूज होता है, और इज इक्वल टू होता है फुल ऑफ। क्या होता है फुल ऑफ। यहाँ फुल फिल ऑफ पूछ लेता है या फुल विद करके दे देगा, गलत दे देता है। रिप्लीट विद इज इक्वल टू फिल विद इज इक्वल टू फुल ऑफ। इतनी चीज़ें याद रखते हैं और आते हैं कम्बरसम पे। कोई मशीन है, हम बताए थे इसके पिछले उसमें वीडियो में, कोई मशीन है जो बहुत ज़्यादा भारी है, जिसे इधर उधर खिसकाया नहीं जा सकता है, तुम उसको बोल सकते हैं कम्बरसम मशीन, ठीक है। ऐसी मशीन जो बहुत ज़्यादा भारी है, जिसको हम इधर उधर नहीं खिसका सकते हैं। तो कंसीटेड मीन्स होता है घमंडी, और इसका हो जाएगा क्या सही सिनोनिम्स प्राउड। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं डोबनेयर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या आते हैं डोबनेयर। डोबनेयर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एलिगेंट कोई। अगर एलिगेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जानिए खुश मिजाज अगर कोई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिक्शनरी में आप लोगों को देखेंगे तो ज़रूर दिया गया होगा पहले ही आप उसमें खुश मिजाज, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं डोबनेयर। क्लमसी मीन्स होता है भद्दा, भद्दा। कॉपियस, कॉपियस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, और इसके लिए हम बताए हैं सिनोनिम्स एबंडेंट, एबंडेंट। दूसरा बताए हैं एम्पल, AMPLE, एम्पल मीन्स भी प्रचुर होता है। और एक बताया गया है बाउंटीफुल, बताए थे हम बाउंटीफुल अमाउंट ऑफ फूड। और बाउंटीफुल की दो मीनिंग होती है, एक होता है प्रचुर और दूसरी मीनिंग होती है जेनरस। जेनरस मीन्स होता है उदार, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। डोबनेयर मीन्स होता है खुश मिजाज, और इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा एलिगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हेरेटिक। हेरेटिक मीन्स होता है धर्म, मतलब बहुत ज़्यादा अधर्मी अगर कोई है। मिसक्रिएंट, इसकी सही एक और सिनोनिम लिख लीजिएगा मिसक्रिएंट। अधर्मी अगर है तो हम उसको बोलते हैं क्या हेरेटिक। राइटियस मीन्स होता है अगर कोई चीज़ मोरली गुड है तो हम उसको राइटियस बोलते हैं, ठीक है। मोरली बहुत अच्छी चीज़ है तो हम उसको बोलते हैं राइटियस। राइटियस गॉड होते हैं, ठीक है, जो जिसे हम मानते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं तो उनको हम राइटियस गॉड बोलते हैं। कंट्राइट, कंट्राइट मीन्स होता है पश्चातापी, पीछे बताया जा चुका है। रेपेंटेंट, रेपेंटेंट मीन्स होता है क्या पश्चातापी। रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल मीन्स भी होता है पश्चातापी। एडमोनिश, अच्छा तो रिग्रेटफुल से एक बात याद आती है कि रिग्रेट, ये नोट कर लीजिएगा, रिग्रेट, कीप, माइंड, इंजॉय, इन सब के बाद अगर वर्ब आती है तो उसकी ING फॉर्म यूज होती है, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट में पूछा गया था कीप। रिग्रेट 2015 के एरर में पूछा गया था, पहला ही एरर का क्वेश्चन ही था, ठीक है। अब देखते हैं एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स होता है डांटना, इसका हो जाएगा क्या स्कॉल्ड, क्या हो जाएगा सिनोनिम से स्कॉल्ड। तो हेरेटिक मीन्स अधर्मी और इसका हो जाएगा साइनिक, ठीक है, सही सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं कोवेनेंट। नेक्स्ट क्या है कोवेनेंट। कोवेनेंट मीन्स होता है कोई एग्रीमेंट है, ठीक है। कह सकते हैं देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम दैट हर नेम वाज नेवर टू बी मेंशनड।
एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि हमारे नाम का खुलासा नहीं होना चाहिए इस घपले में, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कोवेनेंट हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट, MENT, एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसके लिए बॉन्ड भी एग्रीमेंट ही होता है। ऑब्स्ट्रीपेरस मीन्स होता है कोलाहलपूर्ण, इसका एक सिनोनिम्स लिख लीजिएगा, बार बार ये आएगी, ये सब वर्ड आएंगे और हम उतनी ही बार बताते चलेंगे, याद इसी क्लास में ही करना है। क्लैमरस मीन्स होता है कोलाहलपूर्ण, ठीक है। ये तो हो गया एडजेक्टिव, इतना, ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। दो नाउन कोलाहल के देख लेते हैं, पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम, ठीक है, और चाओस, CHOAS, ठीक है, मीन्स क्या होता है, कोलाहल। अब देखते हैं टायर्ड, टायर्ड का क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव मीन्स होता है ना, टायर्ड। अब देखते हैं हम फैटिक होता है, FATI, फैटिक मीन्स भी टायर्ड होता है। अब देखते हैं हम कोवेनेंट मीन्स एग्रीमेंट, और उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, डल्ज, और ये डल्ज गलत लिखा हो, डेल्यूज है, DELUGE, डेल्यूज। डेल्यूज मीन्स होता है क्या, देखते हैं, एसिड, कंसीट और बारबरस, ठीक है। कंसीट मीन्स, अभी देखते हैं डेल्यूज मीन्स होता क्या है, DELUGE, डेल्यूज। डेल्यूज मीन्स होता है बाढ़, क्या होता है, बाढ़। ओवरफ्लो मीन्स भी बाढ़ होता है, ठीक है। एसिड आप लोग बताइएगा, बहुत अच्छा वर्ड है ये, दो मीनिंग आज दे रहे हैं हम, आप लोगों को बताना है। कंसीट मीन्स क्या होता है, या अगर आप लोग नहीं बता पाते तो नेक्स्ट सेशन में हम दोनों मीनिंग बताएंगे। कंसीट मीन्स होता है घमंडी, ठीक है, कंसीटेड, कंसीटेड मीन्स क्या बताया गया है, घमंडी, और इसका हम बताए हैं हॉटी, HAUGSTY, हॉटी। दूसरा बताया गया है क्या, एरोगेंट, एरोगेंट, बार बार एक ही मीनिंग बताएंगे हम, सारी चीज़ें यहीं याद करनी है, ये टारगेट बना करके चलना है, ठीक है। बारबरस मीन्स होता है बर्बर, बहुत ज़्यादा, बर्बर या ब्रूटल बोल सकते हैं, BRUTAL, ब्रूटल, ठीक है। सैवेज बोल सकते हैं, SAVAGE, सैवेज। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब इसका डेल्यूज मीन्स होता है बाढ़, और इसका हो जाएगा ओवरफ्लो, सही सिनोनिम्स। अगला देखते हैं हैकेंड, हैकेंड मीन्स होता है, इसका मतलब होता है घिसा पीटा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बार अगर कोई चीज़ यूज कर ली जाती है, घिस पट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैरोज मीन्स होता है खूब ड्रिंक करना और हंसना खेलना, ठीक है, विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करने, वो बोलते हैं हम कैरोज, ठीक है। अगला है टायर्ड, टायर्ड का अभी अभी हमने बताया, टायर्ड का क्या होता है, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, फैटिक, FATIQUE, ये फैटिक है, ठीक है, मीन्स भी होता है थका होना। डोबनेयर, डोबनेयर मीन्स खुश मिजाज, क्या होता है, खुश मिजाज, और इसका सिनोनिम्स अभी बताया गया, क्या, इलिगेंट, क्या बताया गया, इलिगेंट। मॉलिफाई मीन्स होता है कम करना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करने को हम मॉलिफाई या शांत करने को बोलते हैं, मॉलिफाई, शांत करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पैसिफाई, क्या हो जाएगा, पैसिफाई, PACIFI, पैसिफाई, प्लकेट, PLACATE, प्लकेट, ठीक है। सूत, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, हम बार बार बताते रहेंगे, याद यहीं कर लेना है, इतनी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो हैकेंड मीन्स होता है घिसा पीटा, और इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा टायर्ड। लगभग सिनोनिम्स लेते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन को काटते जाते हैं, सही सिनोनिम्स हमको मिल जाता है। आशा करते हैं सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप सिर्फ सेशन को देखिए और नोट कर लीजिएगा इसको, और जितनी बार एक चीज़ें हम बार बार बताएंगे, ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें हम जो टफ मीनिंग्स हैं वो हम बार बार बताएंगे, उसको आप लोग ज़रूर लिखते रहिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहीं याद हो जाएंगी फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।